अगर कभी खुद पे गुरूर हो जाए तो एक बार इस शहर पे आना। फाइनली गाइस, यहाँ से मुकुल भाई और ओम भाई गए हैं। वो वहाँ पर सामने मंदिर है। फोटोग्राफी स्टार्ट लकड़े का है पूरा। तो ये एक टाइम पर यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है ना। मैंने आपको आगे बताया कि ये कच्छ का जो है किला मेन जो है ट्रेड सेंटर हुआ करता था अपने टाइम में। भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ पर? बहुत ही बढ़िया था। एक्सपीरियंस रहा। देखो ये तोप है, ओरिजिनल रियल तोप। तो दोस्तों, अब हमारी यहाँ से लोकेशन रह चुकी है सिर्फ 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर का ये छोटा सा रास्ता आप मेरे साथ एंजॉय करें, और आगे आपको रिवील होगी हमारी लोकेशन जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए एंजॉय करिए मेरे साथ। अपना ग्रुप मीत भाई पीछे हैं और नज़ारा एक नंबर है आसपास का। मज़ा आ रहा है आज की राइड में। हालांकि टाइम हो रहा है 12:45, तो खाना वाना भी हमारा वहीं पर होगा। तो चलिए आगे आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी लोकेशन। अब तक मैंने रिवील नहीं करी है लोकेशन को, तो चलिए दिखाता हूँ आपको अपनी लोकेशन। बहुत शानदार, क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर। मज़ा आ रहा है आज की राइड में। नज़ारे ऐसे ऐसे देखने को मिल रहे हैं ना, हर वक्त मन चाहता है कि रिकॉर्ड करूं, लेकिन इतना रिकॉर्ड करूंगा तो मेरी मेमोरी मोबाइल की कैमरे के फुल हो जाएगी। इस वजह से थोड़ा थोड़ा दिल पर पत्थर रख कर तो वह दिखाना पड़ता है आपको नज़ारा का। मंजर देखो, एकदम सुनसान है भाई साहब, कोई भी नहीं, कोई इंसान भी नहीं। पूरा है तो सिर्फ चारों ओर जंगल ही जंगल, और बीच में एक रोड। 30 किलोमीटर लोकेशन है हमारी, लेकिन अब तक नहीं पहुंची। दयापर से 20 किलोमीटर, दयापर से थोड़ा आगे 20 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन अब तक नहीं पहुंची। और ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो गए हम चल रहे हैं कंटिन्यूस नॉन स्टॉप 70 से 80 की स्पीड में, लेकिन अभी तक 20 किलोमीटर ख़त्म नहीं हुए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो किलोमीटर बोर्ड पे लिखे होते हैं ना, उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो झूठे किलोमीटर्स होते हैं ना, 50-50। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। और सामने का नज़ारा हो चुका है एकदम चेंज, और लोकेशन दिख चुकी है अब हमारी यहाँ पर। तो जी हाँ, हम पहुँच आए हैं लखपत फोर्ट। वो रहा सामने कच्छ का ऐतिहासिक लखपत फोर्ट। आज मैं आपको लखपत फोर्ट अच्छे से दिखाता हूँ और बताता हूँ इसकी हिस्ट्री। चलिए मेरे साथ इस फोर्ट में। तो यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, तो हो सकता है हम गुरुद्वारा भी अंदर विज़िट करें। और लखपत फोर्ट तो एटलीस्ट ऑलमोस्ट हम पूरा विज़िट करने ही वाले हैं। 99% आधे से ज़्यादा हम विज़िट करेंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ये लखपत के आसपास खेतीबाड़ी है, और यहाँ से शुरू हो रहा है किले की दीवार, और वो रहा सामने गेट। वेलकम टू लखपत फोर्ट। फाइनली पहुँचाए। ये रहा ऐतिहासिक लखपत फोर्ट, जो कच्छ के लिए एक बहुत ही अहम जो है हिस्सा था एक टाइम पर, लेकिन आज देखो बस एक खंडर रह चुका है। फोटोग्राफी स्टार्ट। ये रहा फोटोग्राफर, वो रहे पोजमैन मॉडल। चलो अंदर तो चलो। तो कुछ ऐसा है लखपत फोर्ट। यहाँ से स्टार्टिंग से वो बड़ी बड़ी दीवारें देखो भाई, इसका भी अपना इतिहास है बहुत बड़ा। लकड़े का है पूरा। तो ये एक टाइम पर इस किले का जो है दरवाज़ा हुआ करता था। ओ भाई साहब, कितना बड़ा गेट है भाई, वहाँ पर हुआ करता था। तो चलो थोड़ा दूर से दिखाता हूँ आपको फोर्ट। यहाँ से चलो दिखाते हैं। यहाँ से रास्ता जाता है ये नारायण सरोवर की ओर। तो यहाँ से देखो फोर्ट का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है।
बड़ी लंबी राइड के बाद पहुंचा है फाइनली फाइनली फाइनली। चलते हैं अब हम इस फोर्ट के अंदर और दिखाते हैं आपको ये खूबसूरत सा कच्छ का इतिहास, कच्छ का अहम किला। चलो तो वेलकम टू कच्छ लखपत पोर्ट। सॉरी मैं भूल जाता हूँ बार बार। फाइनली अपनी बाइक पहली बार आई है यहाँ पर। ब्लैक पैंथर पहली बार पहुँचा है। तो यहाँ पर है ये गुरुद्वारा। तो यहाँ पर है खाने बने का प्लान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ जाते हैं। मीत भाई लेकर चल रहे हैं हमें, तो हम उनके पीछे पीछे चल पड़े हैं। तो इधर दरगाह भी है एक पुरानी हिस्टोरिकल, और आगे भी एक दरगाह है बहुत पुरानी, गौस मोहम्मद करके हैं उनके पीर का नाम। तो देखते हैं आज लखपत में कहाँ तक जाते हैं और इसका इतिहास। ये देखो भाई कितना पुराना घर, पुराने घर यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। ये देखो एक इस तरीके का बना हुआ है। वाओ दिस इज अमेजिंग गाइस, दिस इज अमेजिंग। यहाँ पर मंदिर भी है और ये वाली साइड में पहली बार आ रहा हूँ। ओ भाई साहब वो रही दरगाह, वो दरगाह है वहाँ पर गौस मोहम्मद की। और ये देखो गाइस, चलो ऊपर चढ़ते हैं। ओ भाई साहब wow, this is amazing feeling. It's so beautiful. क्या बात है। ओए 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 ओए, यहाँ पर कोई गेट है। सारे हम बाइकर्स लखपत फोर्ट के पास। वो कहाँ गए, सिंह कहाँ गए हमारे मुकुल सिंह। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। फाइनली गाइस यहाँ से मुकुल भाई और ओम भाई गए हैं। वो वहाँ पर सामने मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो हम नहीं जा रहे क्योंकि कीचड़ है, और यहाँ से भी रास्ता उतरने के लिए अच्छा नहीं है, बाइक नीचे टच हो जाएगी। तो हम इतने लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो देखो 4 लोग हम यहाँ पर हैं और बाकी सारे वहाँ पर हैं। लखपत किले की जो है दीवार है, और चलो थोड़ा नीचे चल के दिखाता हूँ रन। वहाँ पर भी लोग बैठे हैं ऊपर, तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से गए हैं मुकुल भाई और ओम भाई। वो सामने जो है इसके साइड जो है पाकिस्तान बॉर्डर आता है। तो ये इंडिया का लास्ट जमीन का जो है हिस्सा है। बाकी ये देखो कुछ किला यहाँ से ऐसा लगता है। यहाँ पर देखो तो ये पूरा जो है चिकनी मिट्टी है अभी। तो यहाँ पर तो सख्त है, लेकिन आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे जो है कीचड़ आ जाएगा। तो उस वजह से बाइक यहाँ पर आगे तक ले जाना नॉट सेफ। और ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पर भी आप बाइक्स उतनी आगे नहीं ले जा सकते। वहाँ पर मंदिर है, इस वजह से शायद वहाँ पर लोग जाते हैं। थोड़ा वाइड एंगल ऑफ करके दिखा। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये मंदिर है वहाँ पर कोई। तो वहाँ पर गए हैं, तो वहाँ तक आई थिंक जाते हैं गाड़ियाँ वगैरह, बाइक्स जो भी यहाँ से निकल सकती है वो वहाँ पर जाती है। तो काफ़ी दूर है, तो हम पैदल भी नहीं जा सकते, डिहाइड्रेशन हो जाएंगे। तो वहाँ से लखपत किले का कोना शुरू हो रहा है। ये पूरा दीवार देखो, वो वहाँ तक आगे तक ऐसे है अंदर तक, यहाँ से भी ऐसे अंदर है। तो वो पूरा जो है लखपत है। आपको मैं यहाँ पर ऊपर मैप से दिखा दूंगा किस तरह से दिखता है ये लखपत। तो बाकी इस साइड जो है पूरा जो है बॉर्डर एरिया है। तो ये लखपत का जो है
किला बहुत ही अहम था भूकंप से पहले। ये 2001 वाले भूकंप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इससे पहले जो है कई साल पहले जो भूकंप आया था उस वाले जो है साल की बात कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे पूरा नॉलेज नहीं है कौन से साल में आया था, तो वो इंटरनेट से आप पता कर सकते हो। जिस वजह से जो है यहाँ की सिंधु नदी जो है इस तरफ आती थी, वो उसका रुख जो है पाकिस्तान की तरफ हो गया, और फिर जो है ये लखपत किसी टाइम पर जो है पूरा एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था बिजनेस का, जहाज़ों का। यहाँ पर आते थे माल लेकर विदेश से जहाज। तो भूकंप के बाद जो है सिंधु नदी का जो है रुख पाकिस्तान की साइड हो गया, तो उस वजह से यहाँ पर जो है किला जो है एकदम वीरान हो गया। यहाँ पर ट्रेड जो है पूरा खत्म हो गया, तो धीरे धीरे लोग यहाँ से जो है चले गए और इसको ऐसे ही वीरान छोड़ दिया। तो फिलहाल कुछ ऐसा रह चुका है। बहुत हिस्ट्री है इस किले की, तो आप लोगों को मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा, और लखपत नाम इसका क्यों पड़ा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल तो मैं इस साइड जो है पहली बार आया हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो काफी अच्छा लग रहा है। मैं आया था उस साइड जो गौस मोहम्मद पीर की दरगाह है, तो उस साइड में आया था, तो वहां पर चढ़े थे ऊपर। लेकिन ये वाले साइड जो है, ये वाला दरवाजा दिख रहे हो, इस साइड जो मैं पहली बार आया हूँ। तो यहाँ पर भी इसके बाहर लखपत किले के बाहर भी पहली बार निकला हूँ यहाँ पर। तो आगे तक पूरा जो है समुद्री क्रीक एरिया है, तो सेफ्टी जोन यहाँ पर होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है सिक्योरिटी होती है। तो चलो वापस चलते हैं उधर किले के पास, छाँव में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत है और दोपहर का टाइम है, 1-1:30 बज रहा है ऑलमोस्ट। तो रेस्ट करते हैं और फिर आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। तो ये लोग आ गए, देखो दर्शन करके आ गए हैं यहाँ पर। तो मुकुल भाई हैं पहले, और फिर जो है ओम भाई। आ जाओ आ जाओ, यहाँ से चल जाएगी। आराम से, इधर आओ, इधर इधर इधर। हाँ गई। बाइक नहीं चाहिए लगता है इनको। भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ पर? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया था। मजा आया? मैं लखपत पहले आ चुका हूँ, लेकिन मैं कभी यहाँ तक नहीं आया। मैं हर बार गेट से वापस चला जाता था। बहुत ही पीसफुल जगह है गाइस। अगर आपको कभी शांति का एक्सपीरियंस लेना हो तो लखपत पधारो। अगर कभी खुद पे गुरूर हो जाए तो एक बार इस शहर पे आना। ये शहर अपने समय में लाख रुपए का बिजनेस करता था, अब वीरान पड़ा है। आबादी भी नहीं है इस गांव में ज़्यादा, बहुत कम आबादी रह गई। तो कभी खुद पे बहुत गुरूर हो जाए ना तो आके देखना। तो इन दीवारों को देख लेना, समय क्या कर सकता है ये देखो। यहाँ से देख लेना। चलो दिखाता हूँ आप लोगों को लखपत का जो है किला। वहाँ ऊपर चलते हैं और दिखाता हूँ अच्छे से। तो चलो अब चलते हैं ऊपर की दीवार के ऊपर चलते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को ये लखपत का जो है नज़ारा ऊपर से, और पूरा शहर यहाँ से दिखता है ऊपर से। यहाँ से जो है स्टेप वेल बनी हुई है, स्टेप्स, सीढ़ियाँ देखो कुछ इस तरह है किले की दीवार। तो आ रहे हैं ऊपर, चलो। भाई हमारे यहाँ जीप लड़ते थे, तो पहुंच आए हैं पूरी दीवार के ऊपर, किले के ऊपर। तो यहाँ से एक टाइम पर सिपाही खड़े होते थे। ये हमारा एक सिपाही खड़ा हो गया है यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसी हैं बनी हुई, देखो। थोड़ा इसके ऊपर भी चलते हैं, किले के ऊपर दीवार। ओ भाई साहब, यहाँ से नजारा देखो भाई। यहाँ से भाई जी दुर्घटना, एक नजर हटी दुर्घटना घटी। तो देखो भाई यहाँ पर एकदम टॉप से किले के दीवार के ऊपर पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर जो है पूरा अंदर जो है ये लखपत का गांव, अभी कुछ घर बचे हुए हैं, तो वो घर वहाँ पर देख सकते हो आप। और वहाँ पर सामने एक दरगाह है, यहाँ पर भी है दरगाह, और उधर कहीं तो गुरुद्वारा भी है वो सामने है, और यहाँ पर मंदिर भी है। तो
यहाँ पर मीत भाई कुछ कह रहे हैं, क्या कर रहे हो? रुको, आवाज नहीं आएगी इतने दूर से। निकलेगी, अब निकलेगी। हवा सारी निकल गई है, आवाज नहीं निकलेगी। तो यहाँ से नजारा कुछ ऐसा है। मारना बीच में जाके। गिर तो गया था। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे। लोगों को मैं थोड़ा उस साइड लेके चलता हूँ आगे, तो थोड़ा एक अच्छा टूर देता हूँ यहाँ से लखपत का, किले का इसका। तो इस वाले साइड जो मैं पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लास्ट टाइम आया था तो मैं इसकी उस साइड था, तो वहाँ पर एक तोप भी पड़ी हुई है। तो देखते हैं, अगर वहाँ पर जाना हुआ तो जाते हैं। बाकी आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इसको लखपत क्यों बोलते हैं, क्यों लखपत बोला जाता है इसको। तो यहाँ से देखो कुछ ऐसा नज़ारा है फिलहाल। सो उम्मीद करता हूँ आवाज़ मेरी अच्छे से आ रही है। सांस भी फूल रही है क्योंकि गर्मी बहुत है और धूप भी बहुत है, तो इस वजह से थोड़ी सांस भी फूल रही है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर उस साइड में बता रहा था आप लोगों की तोप पड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी एक तोप है। तो ये देखो, ये तोप है, ओरिजिनल रियल तोप। यहाँ से देखो कुछ ऐसा है, गोला यहाँ से निकलता है। तो ये उस टाइम में यहाँ पर लगती होंगी और अपने दुश्मनों को जो है टारगेट करती होंगी। तो कुछ ऐसा सुराख, ये 100% तोप के लिए बना हुआ है। और यहाँ से देखो तो आप बंदूक वगैरह या फिर कुछ भाले वगैरह यहाँ से चलाते होंगे। यहाँ पर देखो तो दो नाल है, तो एक साइड इधर जाता है, एक साइड इधर जाता है। तो ये कुछ ऐसा उस तरीके, उस टाइम पे जो है इस तरीके का जो है प्लानिंग करके स्ट्रक्चर सेफ्टी के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर देखो लखपत के चारों तरफ किलों में ऐसे गोल गोल सर्कल हैं, थोड़े थोड़े कुछ डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर जो है सिपाही वगैरह जो है पहरा देते होंगे अपने किले की हिफाजत के लिए, और यहाँ पर से जो आना जाना करते होंगे सिपाही। बाकी यहाँ पर देखो तो कुछ लखपत का नज़ारा, यहाँ से देखो नीचे तो कितना नीचे है। तो अपने भाई लोग वहाँ पर हैं, तो मैं उस साइड भी जाऊँगा। तो चलो यहाँ पर थोड़ा दिखा दिया है। तो बाकी कुछ है लखपत ऐसा। और आपको बताना भूल गया कि लखपत को लखपत क्यों कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि ये कच्छ का जो है किला मेन जो है ट्रेड सेंटर हुआ करता था अपने टाइम में। तो यहाँ पर जो क्या होता था कि लखपत में सिद्धू नदी की वजह से हर दिन जो है 1 लाख रुपए का जो है ये किला, ये शहर जो है बिजनेस करता था। इस वजह से इसका नाम जो है लखपत पड़ा, यानी कि 1 लाख का पट यानी कच्छी में इसको बोलते हैं ज़मीन, 1 लाख की ज़मीन। तो यहाँ पर जो है लखपत इसका जो है नाम पड़ा है। तो कच्छी में इसको लखपत बोलते हैं, और गुजराती में भी अब लखपत ही इसका नाम जो लखपत पड़ गया, तो वही नाम अब चल रहा है किसी भी लैंग्वेज में हो। तो इस वजह से जो इसको लखपत बोला जाता है। बाकी अगर आपको, जैसा कि मुकुल भाई ने आगे आपको बताया कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी गुरूर हो तो एक बार इस किले को जो है ज़रूर देख लेना, क्योंकि अपने टाइम का जो है ये गोल्डन एरिया, गोल्डन हब हुआ करता था। यानी मेरा मतलब कहने का है कि ये अपने टाइम का जो एक सुनहरा दौर इसका था, और आज देखो ये कैसा वीरान हो चुका है। तो यहाँ से कुछ सीख भी मिलती है कि अपने आप पर कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। तो इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, अगर मैं सुनाने बैठ गया तो पूरा व्लॉग लंबा खिंच जाएगा। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, बाकी इंटरनेट तो है हर किसी के पास, तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। तो चलो अब मैं उस साइड चलता हूँ अपने भाई लोगों के पास। तोहफ देखनी थी, तो यहाँ पर तोहफ है, तो मैं बुलाता हूँ उनको, अगर आए तो देख ले। शायद देखी नहीं है कभी, तो कहाँ गए देख ली। हम ही टॉप है, तो हमें दूसरी टॉप देखने की क्या जरूरत है। ये लोग आ रहे हैं अपने राइडर्स। दूसरी टॉप पे क्या देखने मुकुल भाई को देखनी थी। चलो
चलो वो लोग तो गए नीचे, अब मैं भी जाता हूँ नीचे क्योंकि पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ। तो छाँव में बैठता हूँ थोड़ी देर और रेस्ट करता हूँ। कहाँ गई तोप? फट चुकी है। तोप यहाँ रही, ये रही तोप। तो फट चुकी है गाइस, तो फट चुकी है। क्या हुआ? ऐसे की तो चल रहा है। टोप में जंग लग गया थोड़ा। टॉप में जंग लगे, यहाँ पर भी जंग है, ऊपर भी जंग है। अब सिर्फ सपनों में फटेगी। रेडी निकलते हैं, इसको किया है एक्सप्लोर थोड़ा बहुत अपने हिसाब से। तो निकला जाए यहाँ से, निकलते हैं बाहर और दिखाता हूँ। बहुत शानदार अच्छी राइड रही, मज़ा आया। अभी दूसरी साइड नहीं जा रहे हैं अभी, तो गुरुद्वारा भी हम नहीं जा रहे फ़िलहाल, वो किसी और टाइम किसी और दिन जो है रखेंगे गुरुद्वारे को विज़िट करना। तो बाहर जा रहे हैं, बाहर मैं जो है ब्लॉग ख़त्म कर दूँगा क्योंकि रास्ता वही है, वहीं से आए हैं वहीं से अब जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है दोबारा से दिखाने का। तो ये था लखपत कच्छ का अहम हिस्सा जो आज एक वीरान और खंडर हो चुका है। तो उस तरह का व्लॉग नहीं देखा तो देख लेना, मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर भी इस साइड भी पुराने घर जो है लखपत के टाइम के जो है, जब ये इसका गोल्डन एरिया था उस टाइम का जो है बना हुआ है सब कुछ। तो गुरुद्वारा यहाँ पर है, तो ये सारा जो है गुरुद्वारा है अंदर, लेकिन फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं हम, बाहर से ही आप देख लो सकते हो। और ये रहा लखपत का गेट एग्ज़िट का, तो यहाँ से अब निकलेंगे हम बाहर। यहाँ पर लिखा हुआ थैंक यू फॉर विज़िट, लेकिन फ़िलहाल लोग गिर गया है। कहाँ गए ये लोग? यहाँ पर हैं। तो चलो वैसे यहाँ पर बैठे हैं अभी, तो चाय नाश्ता चल रहा है दोस्त लोगों का। यहाँ पर अपनी बाइकें खड़ी हैं और यहाँ पर लखपत का किला दिखाता हूँ। ये रही R15 और यहाँ से गेट है लखपत का मेन। तो आगे दिखाता हूँ आप लोगों को और फिर यहाँ पर जो है अपना व्लॉग जो है एंड कर देता हूँ। उसके बाद हम निकलेंगे अपने घर की ओर। रास्ता काफ़ी लंबा है, इसलिए अब मैं व्लॉग्स आगे नहीं खींचना चाहता है ज़्यादा, लेकिन देखेंगे अगर आगे अपने घर के आसपास पहुँचेंगे तब मन हुआ तो सिर्फ मोटो व्लॉग करूँगा। तो बाकी कुछ ऐसा है यहाँ पर लखपत जो है किला, इसका गेट लकड़े का जो है दरवाज़ा यहाँ पर पड़ा है जो मैंने आपको दिखाया पहले। और ये जो है वो यहाँ पर सिपाही हिफाजत के लिए खड़े रहते थे, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन जो है चीज़ है बड़ी सी। तो अंदर थोड़ा चल के मैं दिखाता हूँ। बाकी काफ़ी मज़ा आया इस वाली राइड पर और काफ़ी एंजॉय करा। अभी यहाँ पर रेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है निकल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से अंदर से भी थोड़ा देख लो। अब ऐसे तो मैंने मोटर ब्लॉग में दिखाया है ये वाला पोर्शन अंदर से और बाहर से, यहाँ से आ रहे थे और जा रहे थे तब का। बाकी हैं आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ और यहाँ से अब हम निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। तो मिलते हैं हम किसी ऐसे नए ब्लॉग के साथ। बाकी शेयर ज़रूर कर देना इस वाले ब्लॉग को। बाकी चलो एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।